ये वाला किस गाड़ी का है? थार के लिए। ये थार के लिए है। और कितने का होगा ये थार का? तो रिटेल में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है? सब ये सुनते हैं कि करोल बाग के अंदर ना जाके बेस वेरिएंट को अपग्रेड करा लो तो लाख 1.5 लाख रुपए लगाओ तो 2.5-3 लाख का जो अपर मॉडल है वो बन के तैयार हो जाता है। पार्किंग का क्या चार्ज होता है यहाँ पे? तो यहाँ एक एवरेज में बता सकते हो कि कितनी गाड़ियाँ लगभग हर दिन इस एसेसरी मार्केट के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए आती होंगी? भैया अंत नहीं है, हजारों में चलता है। मतलब कोई नंबर ही नहीं है। डैश कैम आजकल क्योंकि गाड़ियों में ना बहुत ज्यादा डैश कैम दिखता है। और क्या रेंज रहती है डैश कैम की? पार्किंग का क्या चार्ज होता है यहाँ पे? 50 रुपए घंटे में। 50 रुपए पर आवर का। तो कुछ ऐसा है कि पहला घंटा जो है उसका ज्यादा लगेगा, मतलब पहले 1 घंटे का कोई चार्ज ज्यादा है फिर उसके बाद कम हो जाता है हर 1 घंटे का? 5 घंटे हो रहे हैं। अच्छा। ये वाला किस गाड़ी का है? थार के लिए। ये थार के लिए है। और कितने का होगा ये थार का? ये 5 पीस मिलता है आपको 90,000। 90,000 में, मतलब स्टेपनी समेत मिल जाएगा। 5 आला है। हाँ ठीक है, स्टेपनी का भी रहेगा साथ में। और ये ऊपर वाला? सेम रेट है दोनों। अच्छा, दोनों का सेम रेट है और दोनों थार के लिए है। और वो जो BMW का लगा हुआ है वो वो भी लग जाता है थार के अंदर ही। और इसका क्या चार्ज रहता है? इसका 60,000 पे 4 पीस। 60,000 का 4, मतलब इसमें स्टेपनी नहीं आएगी साथ में। हो सकता है टायर का साइज काफी बड़ा है और जैसे आपने देखा एक मिनी सेगमेंट की जो SUV होती है ना उसके अंदर अगर वो लगता है तो फिर स्टेपनी रखने की जगह इतना इजीली मैनेज नहीं हो पाएगी, शायद इसी वजह से है। सब ये सुनते हैं कि करोल बाग के अंदर ना जाके बेस वेरिएंट को अपग्रेड करा लो तो लाख 1.5 लाख रुपए लगाओ तो 2.5-3 लाख का जो अपर मॉडल है वो बन के तैयार हो जाता है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे आया, मैंने देखी 4 चीजें, पर मैं जाके ना 40 चीजें बताऊंगा। तो इस तरीके से जो भी आपको लगता हो ना कि बताना चाहिए लोगों को, वो चीज आप अपनी तरफ से बता सकते हो। कि जैसे मान के चलो अगर बेस वेरिएंट हमारे पास आता है तो गाड़ी की कीमत है 6 लाख रुपए की, और अगर इसका अपर वेरिएंट हम लेने के लिए जाते हैं तो वो ही वेरिएंट 10 लाख रुपए का हो जाता है, जिसके अंदर मान लो स्टीरियो सिस्टम हो गया, एम्बिएंट लाइट हो गई, अलॉय व्हील हो गए, टायर का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, प्लस में क्लैडिंग वगैरह आ जाती है, रूफ रेल लग जाते हैं। तो ऐसा 1.5 लाख में करोल बाग के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो मॉडल अपर वेरिएंट बन जाता है? तो क्या क्या वो चीजें होती हैं? ये अलॉय व्हील क्या किसी गाड़ी में लगने का है या वैसे ही डेमो है? ये जो रखा हुआ है ये किसके अंदर लगता है ये? अच्छा, ये जो ई रिक्शा इनके अंदर। तो आप मेनली रिटेल की आपकी शॉप है? तो होलसेल इधर ही होता है आसपास या कहाँ पे? यहाँ पे भी है, होलसेल भी कर लेते हैं, ऐसी कुछ नहीं है, अपना होलसेल भी चलता है। पीछे वाली शॉप पे भी हमने देखा 2 पंच खड़ी हुई, यहाँ पे भी पंच, बस वो व्हाइट कलर की थी, ग्रे कलर की है। तो इसके अंदर क्या मतलब आपने गाड़ी में सीट कवर लगा रहे हो आप? इसमें लगभग ये बेस मॉडल अपना रहने वाला है। अच्छा, इसके अंदर पूरी बेस टू टॉप काम कर रहे हैं हम इसके अंदर। ठीक है, तो क्या क्या कर रहे हो आप इसके अंदर? इसके अंदर हमने जो लगाने वाले जो ये पहले चीज आपको ये स्टीयरिंग माउंट, जैसे ये डमी बटन डमी आते हैं, ये स्विच आप देख सकते हो यहाँ पे, आप इसमें कुछ नहीं आते आपके। अच्छा ठीक है, सेम इस तरीके से टाटा जेनमन अपना स्टीयरिंग कंट्रोल माउंट लगा देंगे। ठीक है, ये हाँ ये जेन्युइन है बिल्कुल जेन्युइन। तो रिटेल में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है? कवर की सीट कवर, मैट, एंड्रॉइड वगैरह की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा रहती है, एंड्रॉइड स्टीरियो की। हाँ जी, हाँ जी। और जो ये एंड्रॉइड स्टीरियो है तो ये मतलब किसी हमारे इंडियन ब्रांड के साथ भी आता है या सिर्फ चाइनीज आता है? ये चाइनीज भी आते हैं, इंडियन ब्रांड भी है, जर्मन के भी ब्रांड होते हैं, ये मिक्स होता है सब, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये अच्छा, सब उसके हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। और क्या जैसे इसकी कॉस्टिंग कितनी जाती है कि रेंज इतने से लेके इतने तक रहती है? देखिए नॉर्मल जो अपना एंड्रॉइड की जो स्टार्टिंग रेंज है वो अपना 3,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। और कितने इंच की स्क्रीन रहती है वो? 9 इंच की रहती है। और उसके बाद में अपने अलग अलग जैसे 10 इंच में आ गया, 10.33 में आ गया, अपना 12 तो वो अलग अलग साइज है, पर वो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
ये आप लोग दे सकते हो। अच्छा, डायरेक्ट आप हम लोग कपलर लगाते हो। बिल्कुल ये सर। पीछे जो ओरिजिनल वायरिंग है, हाँ, आपकी वायरिंग में छिलेगी हाँ। ना उसमें वायरिंग में ज्वाइंट होगी, तो ये एक्स्ट्रा वायरिंग हम लोग डाल के अपनी काम करते हैं। ठीक है। जैसे कि ब्रांडेड की बात करा था मैं आपको, जैसे कि स्पीकर की बात करेंगे, ये इन्फिनिटी अपना नई वाली सीरीज रहने वाला है कॉम्पोनेंट, और सेम इस तरीके से पीछे कोएक्सल लग गया है, ठीक है, सेम इसी ब्रांड का लग गया है। ठीक है। ठीक है सर, ये कॉम्बो आपको कंप्लीट पड़ जाने वाला है। तो अभी आपने क्या क्या किया इसके अंदर, पंच के अंदर? ये अपना जी दोनों अपना न्यू मॉडल पंच है। ठीक है, ये अपना पेट्रोल वाली है, जो ये डीएल नंबर है, और वो टेम्परेरी नंबर जो है वो पेट्रोल प्लस सीएनजी है। दोनों बेस मॉडल है। अच्छा, और इसके अंदर अपना स्पीकर सिस्टम, स्टेयरिंग कंट्रोल, एम्बिएंट लाइट वगैरह, फॉग लाइट, हॉर्न, ये पूरा कंप्लीट काम हुआ है। यानी अपना बेस से इसको हम अपर मॉडल बना रहे हैं। तो इसमें कितना खर्चा आ गया होगा? इसका नियर अबाउट मान के चले जी, अगर बिल्कुल बेस मॉडल है आप यहाँ पे एक्सेसरीज मार्केट में आप लाख रुपए में उसको आप अपडेट अपने जो कंपनी देती है उससे और भी ज्यादा अपडेट आप करवा सकते हैं सिर्फ लाख रुपए में। अगर मान लो कंपनी किसी गाड़ी के अंदर लोडिंग 10 आइटम दे रही हाँ है, जी। तो यहाँ लाके हम अपने मॉडिफिकेशन 15 तक भी करा 15 तक सकते करा हैं। सकते हैं उसी रेंज में, और उससे अच्छा काम करा सकते हैं। कंपनी कई आइटम ऐसी देती है जो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता उससे। अब मान लो कंपनी जो प्लेयर देती है उसके अंदर यूट्यूब नहीं चल रहा, अब कंपनी ने पैसे भी डबल ले लिए हाँ, और बिल्कुल। यूट्यूब भी नहीं चल रहा, वो कस्टमर क्या करेगा बेचारा? वो आफ्टर कस्टमर तो मार्केट फंस जाएगा। गया। बिल्कुल जाएगा। कम पैसे में अच्छा काम करवा सकता है कस्टमर। हैं। सर ऐसा है, अगर 50 कस्टमर आते हैं तो हमारे से 35 बंदे लगवा के ही जाते हैं। डैश कैम बिल्कुल। आजकल क्योंकि गाड़ियों में ना बहुत ज्यादा डैश कैम दिखता है। और क्या रेंज रहती है डैश कैम की? सर डैश कैम अपना हमारे यहाँ पे अपना काउंटर पे 2500 रुपए से स्टार्ट है सर। और अपर रेंज कितना तक चली अपर जाएगी? रेंज सर लगभग 12.5, 13, 14 तक अपना बढ़िया मिल जाता है। तो अभी के लिए हम आए थे सियाराम कार एम्पोरियम पे। भैया ओनर हैं, भैया का नाम ही है सियाराम, जिन्होंने अपने नाम से ही अपनी शॉप का नाम रखा। तो आप ये शॉप कब से चला रहे हैं? भैया मुझे 28 ईयर्स हो गए यहाँ पे। अच्छा, 28 साल से आप इस ये लाइन प्रॉपर में। इसी जगह से, इस लाइन में? हाँ जी। ठीक है। और ये शॉप कब खुली थी आपकी? 12 ईयर्स हो गया खुले। 12 साल इसको हो गए। तो यहाँ एक एवरेज में बता सकते हो कि कितनी गाड़ियाँ लगभग हर दिन इस एसेसरी मार्केट के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए आती होंगी? भैया अंत नहीं है, हजारों में चलता है। मतलब कोई नंबर ही नहीं है, इतनी गाड़ियां हर दिन, जिसके अंदर लोकल दिल्ली के लोग भी हैं और आसपास के एनसीआर के तो छोड़ो, एनसीआर से बाहर के भी लोग यहाँ काम कराने के लिए आते हैं मॉडिफिकेशन। दिल्ली के कम होते हैं। अच्छा, बाहर से ज्यादा आते हैं। आपके पास पर डे कितने आ जाते होंगे? हमारा जो 2 शॉप है दोनों मिला के लेके चलो, कम से कम पर डे के 15-16 कार होता है। अच्छा, पर डे का 15-16 कार की मॉडिफिकेशन आप लोग करते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर जैसे आप लोग वारंटी देते हो, मान लो मैं ही अगर आता हूँ गाड़ी में कोई काम कराता हूँ, मैंने इंस्टॉलेशन इसके अंदर कराई, आप वारंटी दोगे मुझे? तो उस वारंटी के अंदर क्या क्या कवर होगा? वारंटी का अंदर ये कवर होगा, जो भी पार्ट हम आपको लगा के देंगे, वारंटी कार्ड मिलेगा आपको, डिटेल में लिख के हम देंगे भाई ये चीज़ों वारंटी है। कई बार कंपनी भाई माइंड में भेम डाल देता है कि भाई बाहर से काम करवाते हो तो वारंटी लेस हो जाता है आपका, वैसा कुछ नहीं रहने वाला है। देखो हम जो काम करते हैं, हमारे काम करने का तरीका अलग है। आप जब भी आएंगे ना, जैसे 2 पंच खड़ी है हमारे सामने, ठीक है, ये सुबह से खड़ी है, ठीक है। करने वाला 2 घंटे में भी इसको फ्री कर देता है, लेकिन हम अच्छा। लेते हैं 1 दिन, बेस्ट टू टॉप करने में 1 दिन। तो हमारा जो काम करने का तरीका होता है थोड़ा अलग तरीके अच्छा, से काम पूरा मतलब तसल्ली से, तसल्ली कस्टमर से। सेटिस्फेक्शन आप बिल्कुल। प्रायोरिटी पे लेके चलते कस्टमर हैं। कितना भी जल्दी करे, हम जल्दी नहीं करते। हमारे पास कम से कम फुल डे, हमारे पास वर्कर भी जितने भी है 25 ईयर्स ओल्ड है। फिटिंग अच्छा, के तो मामला में कितना स्टाफ होगा आपके पास? 15 से 20 स्टाफ है टोटल। अच्छा, 15 से 20 स्टाफ है। दोनों शॉप मिला के। काफी स्ट्रेंथ है भैया के पास। अगर आप भी करोल बाग आना चाहते हो ना, वैसे तो ढेरों दुकानें हैं, लेकिन मैंने भी एक्सप्लोर की है। अभी फिलहाल मैं सियाराम भैया से जब आके मिला, तो इनसे मिलके जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि यहाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ना प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो आप भी अगर करोल बाग विजिट करते हैं ना, तो आप इनकी शॉप पे विजिट जरूर कर सकते हैं। हर तरीके का, छोटे से लेके बड़ा, किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन और एसेसरीज का आपका काम होगा, निश्चिंत होकर आप करा सकते हैं। ये इस तरफ स्पेयर पार्ट की है क्या सारी मार्केट? ये वाली स्पेयर पार्ट की है। और इधर आगे की तरफ? अच्छा, एसेसरी की आती है, जैसे कार की और बाइक की। कार की रोड के उस तरफ है। ये सारा स्पेयर पार्ट है। तो इसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर सारे आ गए। हाँ, इसमें 3 व्हीलर और 2 व्हीलर बस। ये सारे स्पेयर पार्ट है। तो ये था करोल बाग, जहाँ छोटी सी छोटी दुकान में भी बड़े से बड़े काम हो जाते हैं, जहाँ सिर्फ कार एसेसरी ही नहीं, 2 व्हीलर से लेके स्पेयर पार्ट, ज्वेलरी, मोबाइल मार्केट, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इवन कपड़ों तक के शोरूम है, होलसेल, रिटेल दोनों। और अगर इस तरीके की अनमास्क वीडियोस आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो करण जी को फॉलो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलती रहे।
जय हिंद।